ओम ब्रह्म सत्यम। सब मिलकर इस वाणी का उच्चारण करेंगे। जो इस मन की विपुता सोचे, 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 मार्ग मुकत की क्रिया लोचे, 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 अनक मनोरथ पल पल धारी, 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 अगन भोग में होवे अंगारी, 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 छिन में रोवे छिन में हर खाए, 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 भोगे भोग धीर नहीं पाए, 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 जन्म अनेक ऐसे भरमाई, जन्म अनेक ऐसे भरमाई, जन्म अनेक ऐसे भरमाई, जन्म अनेक ऐसे भरमाई, दुर्लभ चोला मानुष पाई, दुर्लभ चोला मानुष पाई, दुर्लभ चोला मानुष पाई, दुर्लभ चोला मानुष पाई, पूरन पुरुष केवल प्रभु आप, पूरन पुरुष केवल प्रभु आप, पूरन पुरुष केवल आप, पूरन पुरुष केवल प्रभु आप, निमख निमख कर तिसका जाप, निमख निमख कर तिसका जाप, निमख निमख कर तिसका जाप, निमख निमख कर तिसका जाप,
ग्रंथ श्री समता विलास का एक वचन है। सार विचार ये है कि अंतःकरण की मलिनताई को दूर करने के वास्ते केवल प्रभु भक्ति और पर सेवा निष्काम भाव की यथार्थ साधन है। सार विचार ये है कि अंतःकरण की मलिनताई को दूर करने के वास्ते केवल प्रभु भक्ति और पर सेवा निष्काम भाव की यथार्थ साधन है। ऐसे सत्ययत्न को नित्य ही धारण करके अपनी उन्नति करनी ही निर्मल यत्न है। प्रभु परायणता से तमाम खेदों का नाश होता है और बुद्धि स्वतंत्र होकर के तमाम शारीरिक भोगों की आसक्ति से निर्मल हो जाती है और नित्य स्वरूप आत्म आनंद को पान करके काल कर्म के चक्र से निर्बंध होती है। यही अवस्था अखंड शांति है। कहते हैं प्रभु परायणता से तमाम खेदों का नाश होता है और बुद्धि स्वतंत्र होकर के तमाम शारीरिक भोगों की आसक्ति से निर्मल हो जाती है और नित्य स्वरूप आत्म आनंद को पान करके काल कर्म के चक्र से निर्बंध होती है। यह ही अवस्था अखंड शांति है। तो बुद्धि की जो मलिनताई है या ये अंतःकरण की जो मलिनताई है, ये है किस कारण से? हमारी जो बुद्धि कहती है, हमारा जो निश्चय कहता है, वो तो यही कहता है कि संसार के जितने भी अधिक से अधिक सुख भोगने को मिल जाए उसी में जीवन की सफलता है, उसी में जीवन की प्रसन्नता है। लेकिन वाणी कुछ दूसरी चीज कहती है। वाणी कह रही है सुख संपत्ति को पाए के बुद्धि होए मलिन, नित ही रमया भोग में अंधकार नित छी। यहां उल्टी बात है। बुद्धि सुख और संपत्ति को प्राप्त करके मलिन हो जाती है। नित ही रमया भोग में अंधकार नित छी। जितना अधिक से अधिक वो भोगों में रमता है, सुख भोगता है, वो निरंतर अंधकार में प्रवेश करता चला जाता है। अब बताइए हमारा निश्चय क्या कहता है और सत्पुरुष का निर्णय क्या कहता है? जेती संपत पाविए उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े दुखिया रहे हमेश। तो संसारियों के निर्णय और सत्पुरुषों के निर्णय में जमीन और आसमान का अंतर है, दिन और रात का अंतर है। तो यदि हमने अध्यात्म विद्या नहीं सीखी तब पूरा जन्म हमारा ये बर्बाद हो जाता है। सुख की प्राप्ति के लिए, चैन की प्राप्ति के लिए हम जीवन जीते हैं और बेचैनी की कमाई करके संसार से विदा होते हैं। इस बेचैनी की कमाई का नाम ही अंधकार है। इस प्रकार के संस्कार का निर्माण कर लेते हैं अपने मन के अंदर कि वो संस्कार इस जन्म में तो हमको दुख देते ही रहे, अर्थात बेचैन करते ही रहे। अगले जन्म में इससे ज्यादा बेचैनी पैदा करने का रास्ता हमने खोल दिया। तो अपने ही पुरुषार्थ से, अपनी ही मानसिक कमजोरी से, अपनी ही अज्ञानता के कारण मैंने वर्तमान मानव जन्म अपने हाथों से ही नष्ट कर दिया। क्योंकि मेरी ये धारणा बदली ही नहीं कि सुख संपत्ति मनुष्य के मन को, मनुष्य की बुद्धि को मलिन करती है।
और इस मलिनताई से मुक्त होने का रास्ता एक ही बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केवल प्रभु भक्ति और पर सेवा निष्काम भाव की यथार्थ साधन। इस मलिनताई से मुक्त होने के लिए केवल प्रभु भक्ति और पर सेवा निष्काम भाव की यथार्थ साधन। सेवा भी निष्काम भाव की, अर्थात जो सेवा तेरी कामना को निरंतर कमजोर करती है, तेरी वासना को निरंतर कमजोर करती है, वो है सेवा निष्काम। और चैन प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति के साथ है। जब तक इस जीव को इस देह के अंदर ही वो ठिकाना ना प्राप्त हो जाए जिस ठिकाने को प्राप्त करके ये जीव पूर्ण संतुष्ट हो जाता है, पूर्ण शांत हो जाता है, इसकी बेचैनी सदैव के लिए समाप्त हो जाती है, वो ठिकाना इस देह के अंदर मौजूद है। लेकिन सांसारिक अज्ञानता के कारण, अपने आप को देह समझने के कारण मैं कभी ये सोचने का प्रयास नहीं करता कि मनुष्य जन्म मुझको मिला क्यों। उस ठिकाने की तलाश के लिए मिला क्योंकि मुझको शांति चाहिए, मुझको आनंद चाहिए, मुझको चैन चाहिए। और ये संसारी पदार्थों में है ही नहीं। महाराज कहते थे प्रेमी संसार में तो सुख है और दुख है, बनना है और बिगड़ना है, जन्म है और मौत है। यहां तो हर चीज का उल्टा मौजूद है। तो हर चीज, जो कुछ भी मैं दुनिया में जानता हूं, उसका उल्टा यहां मौजूद है और दोनों साथ ही रहते हैं। इसलिए वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा जिसको चैन कहते हैं। सब कुछ प्रयास करने के पश्चात भी मेरा अनुभव यही होगा कि जिंदगी निकल गई, लेकिन वो दिन नहीं आया जिसको शांति कहते हैं, जिसको चैन कहते हैं। तो मुझको अपना एनालिसिस करना ही पड़ता है कि मेरी जो मलिनताई है, या यूं कह लें कि बुद्धि की जो मलिनताई है, बुद्धि का मतलब महाराज जी बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं शब्दावलास में, जीव यानी बुद्धि। तो जीव में चेतना है, जीव में होश है, जीव जानता है। लेकिन जीव के अंदर मलिनताई किस चीज की है? जीव के अंदर मलिनताई अपने ही मन और अपनी ही इंद्रियों की है। और ये दोनों चीजें देह के अंदर ही, मन भी देह के अंदर है और इंद्रिया भी देह के अंदर है। तो मेरा जितना भी सांसारिक प्रयास है, अब विचार करके देखो कि मन के अंदर जैसी आपके अंदर डिजायर उठती है, और डिजायर कौन सी उठती है, इच्छा कौन सी उठती है? जैसे आपने संस्कार निर्माण किए, उन संस्कारों का निर्माता मैं स्वयं। क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, मान लिया 10th क्लास है या 12th क्लास है, आप किसी भी लड़के से बात करो, सब अपना अपना अलग अलग लक्ष्य बताएंगे। मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई कहेगा मैं सीए बनूंगा, कोई कहेगा मैं ऑफिसर बनूंगा, कोई कहेगा मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। सबके अपने अपने लक्ष्य हैं, अपनी अपनी कल्पना है। तो अभी तो वो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, लेकिन क्या बनना चाहते हैं उसके संस्कार उनके अंदर मौजूद है, मन के अंदर। तो उन संस्कारों से उनके मन के अंदर इच्छाएं उठ रही, इच्छा की तरंगें उठ रही, और उस इच्छा की तरंग को वो कैसे पूर्ण करेंगे हमको पता है। इन इंद्रियों का, इस देह का उपयोग करके। मेरी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और ये सब देह के अंदर स्थित है। तो मैं अपनी इंद्रियों का, अपनी देह का उपयोग करके अपने उस मन की डिजायर को पूर्ण करने की कोशिश करता हूँ। कई बार डिजायर पूरी हो भी जाती है और नहीं भी हो जाती है। डिजायर पूरी होने के बाद भी
जिस चैन की कल्पना मैंने की थी वो फिर भी नहीं मिली। जैसे कोई कल्पना करे शादी यदि मेरी हो जाएगी अच्छी तो जिंदगी में बड़ा सुख मिलेगा, मेरा जीवन सुखी हो जाए। अब ये कल्पना है उसकी, ये डिजायर है उसकी। अब शादी हो गई, मान लिया उसकी डिजायर पूरी हो गई, लेकिन उसका अनुभव क्या बताता है? हमने तो शादी में सुख की कल्पना की, लेकिन शादी के बाद जिम्मेदारियां कितनी हो जाएंगी इसके बारे में सोचा ही नहीं कभी। शादी एक है, ठीक है, जिस सुख की आपने कल्पना की होगी वो मिल गया, लेकिन उस सुख के साथ जिम्मेदारियां कितनी मिल गई? पूरी जिंदगी आप परिवार का लालन पालन करते रहते हो और कितने पापड़ बेलते हो उसके लिए। वो सारी जिम्मेदारी से कितने सुख कितने दुख मिलते हैं आपको, कितना बोझ उठाना पड़ता है। तो सारी चीज को एक साथ देखा जाए तब पता लगेगा कि सुख कम है और जिम्मेदारियां ज्यादा है। लेकिन जीने का क्योंकि हमको दूसरा रास्ता पता ही नहीं, इसीलिए सांसारिक तरीके से हम हर चीज में सुख की कल्पना कर लेते हैं और उसके साथ उसके बैकग्राउंड में जो दुख छिपा हुआ है, जो बेचैनी छिपी हुई है, जो जिम्मेदारियां छिपी हुई हैं, उसका चिंतन करते हैं। तो ये जीव या बुद्धि अपने ही मन के संस्कारों के कारण और उन संस्कारों से उत्पन्न इच्छाओं के कारण ये इंद्रिय भोगों में फंसा रहता है। देह लिमिटेड है, इसकी सामर्थ्य लिमिटेड है, इच्छाएं तो आप कुछ भी बना लीजिए। तो हर व्यक्ति यही पाता है कि जो उम्मीद थी वैसा सुख नहीं मिला, जो उम्मीद थी वैसी शांति नहीं मिली। एक कसक लेकर जीता है और वही कसक लेकर संसार से विदा होता है, क्योंकि जो सुख का आधार था वो शरीर था, और शरीर ही आपको कितना दुख देता है आप सब जानते हैं। तो अब बताइए, ये मानव जन्म मिला था इस मन इंद्रियों के बंधन से अपने आप को मुक्त करने के लिए। तो जीव के लिए या बुद्धि के लिए मलिनता ही क्या है? ये मन और इंद्रियों के भोग ही ये जीव की मलिनता ही है। जीव मलिन है, इसके कारण अंधकार में जी रहा है। तो मन इंद्रियों के जो भोग हैं इसको अंधकार वाणी कहते हैं। अंधकार नित जीव, हमेशा ये अंधकार देखता है। अंधकार का मतलब है वो स्थिति जो बेचैनी उत्पन्न करती है, जो चैन छीन लेती है। तो हमारा जीवन का सारा प्रोग्राम अंधकार वाला है, बेचैनी उत्पन्न करने वाला है, वो संस्कार बनाने वाला है जिन संस्कारों को बनाकर मैं वर्तमान जन्म में भी बेचैन रहा, अगला जन्म भी मेरा इससे भी बुरी हालत में देगा, क्योंकि संस्कार मैंने और गहरे किए तो इससे बुरी हालत में। तो यदि यह मनुष्य होश में नहीं है और सत्पुरुषों की बात पर ध्यान नहीं देता, तब इसको जिंदगी का रास्ता पता ही नहीं लगता है, क्योंकि स्कूलों में तो पढ़ाया नहीं जाता है और घरों में मेरे जैसे लोग ही होते, कहां से सीखूं? इसलिए एकमात्र यदि कोई है तो पूर्ण गुरु है, या उसके शास्त्र हैं, या वो सत्संग है जहाँ इसकी ट्रेनिंग मिलती है, जहाँ इसका ज्ञान मिलता है।
यदि मैंने उसको ऊपरी ऊपरी मन से सुनता रहा उनको और उस विज्ञान को सीखने की कोशिश नहीं करी, जैसे कि साइंस का स्टूडेंट साइंस पढ़ता है जब स्कूल में, तो उसको पता है कि मैंने आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये ऊपरी मन से साइंस सीखने से कोई काम नहीं बनेगा। साइंस के सिद्धांतों को बड़ा बारीकी से और बड़ा करेक्ट सीखना पड़ेगा। तो अध्यात्म विद्या के मामले में भी इसी प्रकार की रुचि जिनके अंदर होती है, इसी प्रकार की अलर्टनेस इनके अंदर होती है, वो तो अध्यात्म विद्या की बारीकी को सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग ऊपरी ऊपरी बातें अध्यात्म की सीख लेते हैं, कहते हैं भाई सत्संग में क्या सिखाया जाता है, झूठ मत बोलो, किसी को दुख मत दो, दुखियों की सेवा करो, ईश्वर का नाम जपो। ये काम हम करते हैं। अब बताइए, ये काम तो आप करते हो, लेकिन आप क्या मन के संस्कारों के विज्ञान को जानते हो? ये काम करते हुए भी मन के संस्कार आपको करने ही नहीं देंगे। सिमरन करके देख लो, मन के संस्कार आपके मन को, मन की एकाग्रता प्रभु के नाम में होने ही नहीं देंगे। तो केवल ये मोटी मोटी बात कहने से काम नहीं बनता। जो अनपढ़ है, जो मजबूर है, उनकी बात तो ठीक है, बेचारे पढ़ना लिखना जानते हैं, लेकिन जो पढ़ सकते हैं, जो समझ सकते हैं, जो बुद्धि का प्रयोग करके बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हैं, उनको तो बारीकी से अध्यात्म सीखना ही चाहिए। कि मैं आंख बंद करके शांति से घर में बैठा हुआ हूं, ना मुझे काम है इस समय कोई, ना मुझसे कोई कुछ कह रहा, लेकिन बैठे बैठे भी मैं बेचैन। आप खाली बैठ जाइए घर में, आप देखिए मन की हालत, आप बेचैनी ही फील करेंगे। कोई ना कोई कुदर पुदर मन के अंदर चलती रहेगी। तो सत्पुरुष कहते हैं कि मन की गति को ये जीव हर वक्त देखता है। जैसे ही शांत होगा, कर्म से खाली होगा, मन की तरफ निगाह जाएगी, तो पता है हमको मन की गति को ये जीव हर वक्त देखता रहता है, मन में क्या चलता है। जिस समय खाली है उस समय तो एक गोल्डन चांस है ना। इस देह के अंदर प्रभु खुद विराजमान है। जैसे मन विराजमान है, ऐसे प्रभु भी तो विराजमान है इस देह के अंदर। शरीर के जीवन को तो वही चला रहे हैं। शरीर को जिंदा रखने के लिए मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो सत्संग से, गुरु ज्ञान से इतना तो मुझको पता लग जाता है, इस देह के अंदर प्रभु विराजमान है। जिस प्रकार इस देह के अंदर मन विराजमान है, उस प्रकार प्रभु भी विराजमान है। मन संसार की इच्छाएं कर रहा है, उन इच्छाओं की पूर्ति की प्लानिंग कर रहा है, देह से कर्म करने की कोशिश कर रहा है। और प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु इस देह की रक्षा कर रहे हैं, इस देह के जीवन को चला रहे हैं। और मेरे प्रारब्ध के अनुसार इस देह को संसार में भी घुमा रहे हैं। तो जिस बुद्धि को अंतर्यामी प्रभु का होश नहीं है, जो मनुष्य उस प्रभु की जरूरत नहीं समझता, जरूरत समझता भी है, किस वास्ते समझता है? कुछ काम बिगड़ रहे हैं, मेरी सामर्थ्य से नहीं हो सकते, इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु अपनी शक्ति से मेरे कार्य पूर्ण कर। जो प्रभु का ये उपयोग समझता है, तो उस जीव की या उस व्यक्ति की या उस मनुष्य की बुद्धि भ्रमित है। सारा अध्यात्म मन को शांत करने के लिए, सारा अध्यात्म। भैया आप इच्छा करते हो तो मन बेचैन होता है, और जब निष्काम सेवा करते हो तो मन शांत होता है। सेवा करते हो उसमें भी निष्कामता हो, एक ही भाव हो आपके मन के अंदर, प्रभु का काम मैं कर रहा हूं। थोड़ी जब
प्रिय प्रभु मेरी देह जो चला रहे हैं, निष्काम सेवा का, तो मैं उनका काम कर रहा हूं। आपको मान अपमान पे ध्यान नहीं है, आपका ध्यान प्रभु पर है, तभी निष्काम सेवा हो कि मैं प्रभु का काम कर रहा हूं। अब बताइए, जो निष्काम सेवा कर रहा है और अंतर्यामी प्रभु की याद कर रहा है, जिसको सिमरन कहते हैं, तो जिसके लिए ये दो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन में है, किसके लिए महत्वपूर्ण होंगे? जो ईश्वर के महत्व को समझता है, उसी के लिए दो काम महत्वपूर्ण होंगे। और जो संसार को महत्वपूर्ण समझता है, उसके लिए ये काम महत्वपूर्ण नहीं होंगे, वो तो टाल देगा। संसार के काम के कारण ये दो कार्य वो छोड़ देगा, लेकिन जो असली भक्त है वो संसार के कारण नहीं छोड़ेगा इसको, इसके कारण संसार के कामों को छोड़ देगा। वो उसके जीवन में उल्टा ही होगा, इसीलिए वो सांसारिक जीवन को छोटा कर देता है, लिमिटेड कर देता है। उसके लिए ईश्वर भक्ति या ईश्वर का सिमरन और निष्काम सेवा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका जो जीवन है वो अंधकार से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है, अर्थात बुद्धि मन और इंद्रियों के प्रभाव से धीरे धीरे आजाद होने लगती है। इसी को महाराज जी कह रहे हैं, प्रभु परायणता से तमाम खेदों का नाश होता है और बुद्धि स्वतंत्र होकर के तमाम शारीरिक भोग की आसक्ति से निर्मल हो जाती है। अब देखिए, मैं बुद्धि यानी मैं तमाम भोगों की आसक्ति से निर्मल हो जाता हूं, अर्थात इनका प्रभाव मेरे ऊपर से हट। और प्रभाव किसका हो जाता है मेरे ऊपर? ईश्वर का प्रभाव हो जाता है। ऑटोमेटिकली मुझको हर समय ईश्वर की याद आती है। जैसे किसी मां को बेटा बहुत प्रिय हो और वो बाहर चला जाए तो संसार का सारा काम करते हुए भी बेटे की याद उसके अंदर बनी रहती है। पता नहीं क्या खा रहा होगा, पता नहीं कैसे रह रहा होगा, पता नहीं उसके कपड़े कौन धो रहा होगा, पता नहीं रात को सोया भी होगा नहीं सोया होगा। तो जिसको बेटे से ज्यादा मोह है तो उसको बेटे की फिक्र भी रात दिन लगी रहती है, यदि वो उससे दूर है। तो मैं प्रभु से दूर हूं, लेकिन अध्यात्म विद्या मुझे सिखाती है प्रभु दुनिया में सबसे नजदीक प्रभु ही है। बुद्धि का यानी जीव का और ईश्वर का दोनों में जरा भी डिस्टेंस नहीं है, दोनों एक साथ हैं, एक ही जगह हैं। लेकिन संसार के संस्कारों के कारण जो मन में मैंने जिनका निर्माण किया है और उन संस्कारों के अनुसार जो इच्छाएं मेरे मन में उठ रही हैं, उनकी इंद्रियों के द्वारा पूर्ति करने के कारण मेरे और ईश्वर के बीच में इतना बड़ा डिस्टेंस बना हुआ है कि ईश्वर को मैं लगभग भूला ही बैठा हूं कि मेरे साथ ईश्वर है भी या नहीं। तो मेरी जो मलिनताई है बुद्धि की, तो किस कारण से है? मन की कल्पनाओं के कारण और इंद्रिय भोगों के कारण। इसमें जिस मनुष्य ने जीवन की सफलता समझ रखी है तो उसको अज्ञानी मनुष्य कहा जाता है। उसको मानव जन्म का होश ही नहीं है। ये डिपेंड नहीं करता कि वो अरबपति है या एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। अध्यात्म में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अरबपति है या एक कच्ची झोपड़ी में रहता है। उसकी बुद्धि का होश कैसा है, फर्क यहां पड़ता है। इसलिए ऋषि देखिए आप, अवतार देखिए आप, सत्पुरुष देखिए आप, राजमहलों में भी हुए और जंगलों में भी हुए।
झोपड़ियों में हुए हैं, बड़े बड़े राजघरानों में भी। तो बाहर की परिस्थितियों का अध्यात्म पर कोई असर नहीं पड़ता यदि बुद्धि के अंदर विवेक कायम है तो इसीलिए हमको पूरी मेहनत करनी चाहिए इस अध्यात्म विद्या को समझने की, उसकी बारीकी समझने की। क्योंकि आपकी बुद्धि का जब तक निश्चय नहीं बदलता, ऊपरी मन से आप सेवा करते रहते हो, सिमरन करते रहते हो, तो आप पाएंगे कि आप बार बार फेल होते, इस कार्य में बार बार फेल होते, क्योंकि एक निश्चय बुद्धि में बना हुआ है कि जीवन की सफलता है तो संसार में। इसलिए वहां यदि कोई नुकसान हो गया, वहां यदि कोई बिगड़ाव हो गया, तो आप देखिए आपको कैसे आपका मन आपको बेचैन करता है। सब भूल जाते हो, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का सिमरन सब भूल जाते हो, पूरा फोर्स वहीं आता है। लेकिन जो भक्त है उसके अंदर दूसरी बात आती है, वो देखता है कि ये जो परिस्थितियां आई हैं, मैंने तो ईमानदारी से प्रयास किया है, जो कुछ भी कर्तव्य थे संसार के उसको करने में मैंने तो ईमानदारी से प्रयास किया, परंतु फिर भी रिजल्ट मेरे विरुद्ध जा रहे हैं। तो ये देन तो प्रभु की ही है, क्योंकि जीवन में सुख और दुखों का आना ये प्रारब्ध पर निर्भर करता है, और वो प्रारब्ध का चक्र प्रभु डिसाइड करते हैं, मैं डिसाइड नहीं करता। अगला जन्म होगा, मैं उसमें क्या क्या करूंगा, क्या क्या नहीं करूंगा, मैं डिसाइड नहीं करता। तो प्रभु सत्ता ही उसको डिसाइड करती है। तो इसीलिए वो प्रभु हुक्म में मन के अंदर धैर्य बनाकर रखता है, या यूं कहिए उसका धैर्य बना रहता है। तो उस धैर्य के कारण वो प्रभु की याद नहीं भूलता, बुरे दिनों में भी प्रभु की याद वो नहीं भूलता। तो इस प्रकार जो ये प्रभु परायणता है, तो कहते हैं प्रभु परायणता से तमाम खेदों का नाश होता है। जितने भी ये दुख भोगते हैं हम मानसिक बेचैनी के कारण, ये तमाम जो है बेचैनी हमारी खत्म हो जाती है, लेकिन धैर्य आ जाता है। और धैर्य क्यों आता है? धैर्य इसलिए आता है क्योंकि आपको अंदर से पता है कि मेरा जीवन बर्बाद नहीं हो रहा है। जिस काम को करने के लिए मानव जन्म मिला है वो काम तो मेरा हो रहा है, क्योंकि वो काम बिना पैसे के, और जितनी आयु भोगने को मिली है तो प्रभु आपके ही प्रारब्ध के अनुसार अपनी कृपा के द्वारा इस शरीर को वो जिंदा रखते हैं। इस शरीर के लिए वो सब कुछ देते हैं जो इसको जिंदा रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि शरीर का प्रारब्ध है। मुझको तो पता ही नहीं कल मरूंगा या परसों मरूंगा या 50 साल बाद मरूंगा, प्रभु को पता है। वो इस शरीर को जिंदा रखेंगे। इसीलिए जब आपके अंदर ये अध्यात्म विद्या बुद्धि में गहरी बैठती है, इसके सिद्धांत हमेशा आपकी बुद्धि में बने रहते हैं, तो आपके जो ये बेचैनी के क्षण हैं इनसे आप मुक्त रहते हैं। आपके अंदर ईश्वर का भरोसा रहता है, और एक दूसरा भरोसा रहता है कि जिस काम के लिए मनुष्य जन्म मिला है वो काम तो मेरा हो रहा है। संसार में तो बनना बिगड़ना लगा ही रहता है, ये प्रभु हुक्म से हो रहा है। तो आपका दिल प्रभु में होता है। शरीर जैसा भी प्रारब्ध के अनुसार आपको जीने का मौका मिला है, कर्म करने का मौका मिलता है या मिला है, तो आप कर्म करते रहते हो। उसके जो परिणाम होते हैं, सफलता विफलता, होना ना होना, ऊंच नीच, उसमें आप अंदर से ईश्वर आज्ञा समझते हो। इसीलिए आपके मन के अंदर धैर्य बना रहता है, और जब मन के अंदर धैर्य होता है तो बुद्धि मन के संकल्पों के बोझ से मुक्त रहती है। उस पर इफेक्ट मन का ज़्यादा नहीं होता,
ऐसा नहीं है, होता ही नहीं, होता तो है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बुद्धि ज़्यादा ईश्वर के साथ लगी हुई। अभी बुद्धि खाली, बुद्धि पूरी मन के साथ लगी हुई। मन तो वासना का सागर है, तो इसीलिए जीव कुछ भी करके भी बेचैन है, कितना भी डेवलपमेंट क्यों ना कर ले, ये बेचैन ही रहता है। इसका एकमात्र रास्ता कोई है चैन का, तो एकमात्र रास्ता है अंतर्यामी ईश्वर के साथ लगे रहना, उसको लक्ष्य बनाकर उसके लिए जीना। तो ऐसी जो बुद्धि है वो धीरे धीरे मन और इंद्रियों के भोगों से, मन और इंद्रियों की आसक्ति से धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगी, और उसका जो प्रेम है वो ईश्वर के साथ गहरा होता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये मनुष्य के अंदर शांति देती है, आनंद देती है, और एक उम्मीद देती है कि यदि कोई कसर रह भी गई तो प्रभु संस्कार इस जन्म में मैंने ऐसे बना दिए हैं कि अब ये अगला जन्म जब मिलेगा तो जो कसर रह गई है वहां ये पूर्ण हो जाए। इसलिए जो मानुष जन्म का वक्त है बड़ा कीमती है। मन की स्थिरता के लिए, बुद्धि की स्वतंत्रता के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, ना कि लापरवाही करके संसार में जैसा मन चाहे वैसे ही जीते। तो अध्यात्म विद्या ये विज्ञान है, इसको विज्ञान की तरह ही सीखने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा हम ना सोचें कि मोटी मोटी बातें तो मैं जानता हूँ, सत्संग में वही बार बार बताया जाता है और वो मैं सब जानता ही हूँ, इसलिए सत्संग सुनने में भी लापरवाही, उसके लिए पुरुषार्थ करने में भी लापरवाही, और इस लापरवाही का नतीजा ये होता है कि घर में भी फिर हम शास्त्रों को, सत्पुरुषों की बातों को गहराई से पढ़ने का, सीखने का हम सीखने की कोशिश नहीं करते, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करते, जिस प्रकार का पुरुषार्थ हम संसारिक पढ़ाई करने के लिए करते। इसीलिए मनुष्य जन्म में जिसको चैन कहते हैं, जिसको आनंद कहते हैं, जिसको शांति कहते हैं, वो हमको नहीं मिल पाती और मनुष्य जीवन में अपना निरंतर चलता है। वो ब्रह्म